बहुत ही एतमाद और भरोसे को कायम करते हुए उन्होंने इंसाफ के साथ ये बात कही है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। ये मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद साजिश के साथ तबलीगी जमात को बदनाम किया गया और तबलीगी जमात के आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया गया ताकि किसी तरीके से हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके हौसले पस्त हो और वो कहीं ना कहीं वो इस बात को महसूस करे कि हम बेबस और लाचार हैं, जिससे इंटरनेशनल सतह पर उनकी छवि भी ख़राब हुई और एक जो माहौल था ऐसा महसूस हुआ कि हिंदुस्तान में अगर कोरोना फैला है तो वो तबलीगी जमात की वजह से, और तरह तरह के उन पे इल्ज़ामात लगाए गए कि कोरोना की फैलाने में तबलीगी जमात का रोल है कि इंसाफ अभी बाकी है। भारत में इंसाफ अभी वाक़तन बाकी है कि बहुत मशहूर कहावत है कि जो मेहमान होते हैं वो भगवान समान होते हैं, यानी वो भगवान होते हैं। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि जो बाहर से विदेश से मेहमान आए हुए थे इस मुल्क को देखने के लिए, यहाँ की तहजीब को समझने के लिए, यहाँ की जो एक रिवायत है उसको जानने के लिए आपने उनको अचानक पकड़ा और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर आपने उनको जेलों में डाल दिया। क्योंकि धर्म कभी भी, किसी भी धर्म में ये बात नहीं सिखाई जाती है कि आप नफरत फैलाएं। जो लोग जिन्होंने भी नफरत फैलाने का काम किया, आज वो यकीनन आज का दिन उनके लिए इंतहाई शर्मनाक दिन है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है जहाँ जितना हिंदुओं का हक है उतना ही मुसलमानों का हक है। जिस तरीके से ये हमारी दो आंखें हैं, इसी तरह हिंदुस्तान की जो ताकत है वो हिंदू और मुसलमानों की ताकत है। और उस दोस्तों, मैं शाहनवाज बदर। आज हम बात करेंगे मुंबई हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात से मुतालिक जो फैसला सुनाया है, उस फैसले के बाद हम और आप क्या सोचते हैं, वो इस वक्त का सबसे अहम तरीन मौजू है। क्योंकि कोरोना वायरस के बहाने से आलमी सतह पर तबलीगी जमात को और ख़ास तौर से उस बहाने से मुसलमानों को जिस तरीके से बदनाम किया गया और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, वो वाक़तन बेहद अफसोसनाक था और बहुत ही दुखद था। क्योंकि कोरोना फैलाने के सारे इल्ज़ामात जो है वो तबलीगी मरकज़ पर लगाया गया और उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर जो बैरूनी ममालिक से मेहमान आए हुए थे उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज हुए और बड़ी तादाद में जो हमारे गैर मुल्की मेहमान थे उनको जेल में रखा गया। और उसके बाद एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि तबलीगी जमात से मुतालिक जो भी मुसलमान थे, जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मशकूक नज़र आने लगे। मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत ही एक अहम फैसला सुनाया है और उस फैसले में बाज़ाब्ता तौर पर जो जुमले अदा किए गए हैं वो यकीनन इस मुल्क के जो अदलिया है वो कहीं ना कहीं उस पर जो एतमाद और भरोसा आज भी हमारा कायम है, उसी एतमाद और भरोसे को कायम करते हुए उन्होंने इंसाफ के साथ ये बात कही है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। और कई सारी बातें जो जजमेंट आया है मुंबई हाई कोर्ट का, उसमें ये बात कही गई है जिससे ये बात साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये एक मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद साजिश के साथ तबलीगी जमात को बदनाम किया गया और तबलीगी जमात के आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया गया ताकि किसी तरीके से हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके हौसले पस्त हो और वो कहीं ना कहीं वो इस बात को महसूस करे कि हम बेबस और लाचार हैं। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले का हर तरफ खैर मकदम किया जा रहा है और अब जब ये फैसला आ चुका है और उसके जो अहम तरीन बुनियादी जो इश्यूज हैं उस पर खुल करके बहस हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद जो हमारी नेशनल मीडिया है, जिसको भारत की मीडिया कहते हैं, और उसको तबलीगी जमात को बदनाम करने में उन मीडिया का बहुत ही अहम किरदार रहा, क्योंकि मीडिया ने ही उन तबलीगी जमात की छवि को इस कदर दागदार तरीके से पेश किया जिससे इंटरनेशनल सतह पर उनकी छवि भी खराब हुई और एक जो माहौल था ऐसा महसूस हुआ कि हिंदुस्तान में अगर कोरोना फैला है तो वो तबलीगी जमात की वजह से, और तरह तरह के उन पे इल्ज़ामात लगाए गए कि कोरोना की फैलाने में तबलीगी जमात का रोल है और जहां जहां लोग वो गए
बाज़ाब्ता तौर पर इनके खिलाफ कई रियासतों में FIR दर्ज हुए और उन FIR में तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। ये भी कहा गया कि तबलीगी जमात हिंदुस्तान में मजहबी जो तब्दीली मजहब के लिए काम करते हैं। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बेहद ही तारीखी फैसला है, खुशाइन फैसला है, और उस फैसले को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद और समझने के बाद हम बहुत ही हौसले के साथ ये बात कह सकते हैं कि इंसाफ अभी बाकी है। भारत में इंसाफ अभी वाकईतन बाकी है। और इस सिलसिले में हिंदुस्तान के एक मशहूर सहाफी ने देर रात ये बात लिखी कि अगर उसको इस फैसले से मुतालिक अगर 2 जुमले में ये बात कही जाए कि आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं, तो उन्होंने ये जुमला लिखा है कि हमें ये बात समझ नहीं आती है कि ये फैसला जमीन पे बैठे हुए लोग लिखे हैं या आसमान से आकर के फरिश्तों ने लिखा। यानी कि ये फैसला मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, जो हिंदुस्तान की में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, तबलीगी जमात के खिलाफ जो नफरत आमेज और एक बहुत ही जारहाना अंदाज इख्तियार किया गया, बहुत सारे लोगों को कई तकरीबन 70-80 दिनों तक जेलों में रखा गया और उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। उन तमाम तर इल्जामात को बेबुनियाद बताते हुए, तमाम तर FIR वापस लेने की बात कहते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर इस जुमले के साथ उन्होंने तबलीगी जमात के लोगों के दिलों को हौसला दिया कि इन जमातियों को, इन जमात से वाबस्ता लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। यानी आप समझ सकते हैं, इस जुमले को लिखने के बाद आप मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से एक सियासी पॉलिटिकल दबाव में इन तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम किया गया और यहाँ की जो मीडिया है वो तबलीगी जमात के बहाने से मुसलमानों को किस तरीके से कहीं ना कहीं उसको मुसलमानों से मुतालिक तरह तरह के इल्जामात लगाए। और इन सब में एक बहुत ही जो खुशाइन बात है, उन्होंने अपने जजमेंट में ये बात कही है कि भारत की एक संस्कृति रही है, यहाँ की एक तहजीब रही है, यहाँ की एक रिवायत रही है कि बहुत मशहूर कहावत है कि जो मेहमान होते हैं वो भगवान समान होते हैं, यानी वो भगवान होते हैं। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि जो बाहर से, विदेश से मेहमान आए हुए थे इस मुल्क को देखने के लिए, यहाँ की तहजीब को समझने के लिए, यहाँ की जो एक रिवायत है उसको जानने के लिए, आपने उनको अचानक पकड़ा और बेबुनियाद इल्जामात लगाकर आपने उनको जेलों में डाल दिया। तो ये तमाम तर जितने भी पहलू हैं उन तमाम मुद्दों पर इस वक्त सोशल मीडिया में काफी गर्मा गर्म बहस चल रही है। लेकिन जो असल जिन लोगों की नफरत आमेज तकरीरों की वजह से, डिबेट्स की वजह से, तहरीरों की वजह से ये हालात पैदा हुए, आप अगर देखेंगे इस गोदी मीडिया को इस वक्त, तो इस तरह का कोई आपको मौजू नहीं दिखाई देगा कि वो जो इल्जामात लगाए गए थे तबलीगी जमात पर, आप तबलीगी जमात से मुतालिक जब बेहद अहम और तारीखी फैसला आया है तो किसी भी चैनल पर, किसी भी डिबेट में आपको ये दिखाई नहीं देगा कि इन मौजुआत पर अभी बातचीत हो रही है। इस वीडियो के जरिए हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि चाहे किसी भी धार्मिक तरीके से आप, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या किसी भी मजहब के मानने वाले हो, जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो मजहबी लोग हैं, उनको इस तरीके से बदनाम मत कीजिए कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि धर्म कभी भी, किसी भी धर्म में यह बात नहीं सिखाई जाती है कि आप नफरत फैलाएं। जो लोग, जिन्होंने भी नफरत फैलाने का काम किया, आज वो यकीनन आज का दिन उनके लिए इंतहाई शर्मनाक दिन है। उनके लिए बहुत ही तकलीफ की बात है कि उन्होंने ऐसी गलती की जिसके माफी का कोई मतलब नहीं है। ऐसे चेहरों को पहचानने का आप सबको मौका मिला, जिनकी सोच और जिनकी जहनियत कैसी है उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग मिलजुल करके एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने का काम करें जहां जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, जहां जितना हिंदुओं का हक है उतना ही मुसलमानों का हक है। जिस तरीके से ये हमारी 2 आंखें हैं, इसी तरह हिंदुस्तान की जो ताकत है वो हिंदू और मुसलमानों की ताकत है। और उस ताकत को हमें, उस भाईचारगी को, उस आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक को हमें बाकी रखना है। और जो लोग भी
मजहबी बुनियादों पर जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो लोग लड़ाने का काम करते हैं, चाहे वो सियासत के जरिए हो, चाहे वो टीवी डिबेट के जरिए हो, चाहे वो नफरत आमेज तहरीरों के जरिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, आप ऐसे चेहरों को पहचानने का काम करें और उन्हें सामाजिक तौर पर और कानूनी तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत सारे हर तरफ से ये आवाज उठने लगी है कि जिन लोगों ने तबलीगी जमात को बदनाम करने का काम किया, अब वक्त आ गया है कि ऐसे चेहरों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए और जो लोग कसूरवार है, जिन्होंने मुसलमानों को तबलीगी जमात को बदनाम करने का काम किया, क्योंकि तबलीगी जमात का जो मकसद है, जो मंशा है, वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने हर तरीके से पूरी दुनिया के सामने खोल करके रख दिया है और पूरे इंटरनेशनल यानी कि आलमी सतह पर इस फैसले का खैर मकदम हो रहा है। और वो तमाम मेहमान जो भारत आए हुए थे, चाहे वो किसी भी एतबार से आए हों, उन्होंने किसी भी तरीके से अपने तमाम तर सबूतों के साथ ये पेश करने में कामयाब हो गए कि उन्होंने ना किसी अपने जो वीज़ा है उनकी कोई खिलाफ वर्जी की, ना मुल्क की कानून के खिलाफ वर्जी की, बल्कि उनको बाज़ाब्ता तौर पर फंसाया गया और वो सारे बेकसूर निकले। इसलिए आज का दिन, आज की तारीख बहुत ही अहम है और हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे अनजान या किसी भी ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और मजहबी बुनियादों पर नफरत ना फैलाएं, क्योंकि हमेशा हक की जीत होती है। शुक्रिया।